भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो बहुत से मसीही भाइयों बहनों के मन में सवाल उठाता है। सवाल यह है, क्या सच में मृत्यु के बाद या रैप्चर के बाद विश्वासी सीधे स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारा अंतिम घर स्वर्ग है, लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि सच्चाई इससे कुछ अलग है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, यशायाह 66 का 1। लेकिन विश्वासियों के लिए नया यरूशलेम तैयार किया गया है, जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे और देखेंगे कि स्वर्ग और नया यरूशलेम में क्या अंतर है। साथ ही उन गलत फहमियों को दूर करेंगे जो सालों से लोगों में फैली हुई हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल में स्वर्ग का क्या मतलब है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। यशायाह 66 का 1। यहोवा यह कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की जगह। इसका मतलब है कि स्वर्ग वह जगह है जहां परमेश्वर अपनी महिमा में विराजमान है। तो स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में परमेश्वर पिता। भजन संहिता 11 का 4। प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों 7 का 55 से 56। जब स्तिफनुस ने स्वर्ग खुला देखा और स्वर्गदूत रहते हैं। मत्ती 18 का 10। इब्रानियों 12:22। स्वर्ग की पहचान यह है कि यह वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। यह वह जगह है जहां दूत लगातार उसकी स्तुति करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रकाशित वाक्य 4 का 8। यहां तक स्पष्ट है कि स्वर्ग परमेश्वर का घर है। यह स्वर्गदूतों, पिता और यीशु का निवास स्थान है। बाइबल में स्वर्ग, हेवन शब्द का अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया गया है। जब भी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हर बार स्वर्ग का मतलब परमेश्वर का निवास स्थान नहीं होता। कई बार यह शब्द अलग अलग संदर्भ में आता है। पहला स्वर्ग, आकाश और वायुमंडल। बाइबल में पहला स्वर्ग उस आकाश को कहा गया है जहां हम पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, बादल दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। उत्पत्ति 1 का 20। और परमेश्वर ने कहा, जल में जीवित प्राणी बहुतायत से उत्पन्न हों और पक्षी आकाश के विस्तार में पृथ्वी के ऊपर उड़े। यहां आकाश के विस्तार से तात्पर्य पहला स्वर्ग है। यानी जब भी बाइबल कहती है कि पक्षी स्वर्ग में उड़ते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे परमेश्वर के पास हैं, बल्कि यह प्राकृतिक आकाश है जिसे हम रोज देखते हैं। दूसरा स्वर्ग, तारों और आकाश गंगा का क्षेत्र। दूसरा स्वर्ग वह जगह है जहां सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह रखे गए हैं। यह वह ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसे हम रात के समय आकाश में देखते हैं। भजन संहिता 19 का 1। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। यहाँ आकाश, हेवेंस का मतलब तारों और गैलेक्सी से है। यह वह क्षेत्र है जिसे विज्ञान स्पेस कहता है। तीसरा स्वर्ग, परमेश्वर का निवास स्थान। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का असली निवास तीसरे स्वर्ग में है। यही वह स्थान है जहां उसका सिंहासन है, जहां स्वर्गदूत रहते हैं और जहां से उसकी महिमा प्रकट होती है। 2 कुरिन्थियों 12 का 2 से 4। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष पहले वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। उसे स्वर्ग लोक में ले जाया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें कहने की आज्ञा मनुष्य को नहीं है। यहां साफ लिखा है कि तीसरा स्वर्ग है और यह वही जगह है जहां परमेश्वर का सिंहासन है। भजन संहिता 103 का 19। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर प्रभुत्व करता है। यानी तीसरा स्वर्ग परमेश्वर और स्वर्गदूतों का स्थायी निवास है। अब आइए हम देखें कि नया यरूशलेम क्या है। प्रकाशित वाक्य 21 का 2 कहता है, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार किया गया था। यह स्वर्ग से उतरेगा, यह पवित्र नगर होगा, यह विश्वासियों का अनंत घर होगा,
नए यरूशलेम का वर्णन प्रकाशित वाक्य 21 का 9-27 में है। यह एक नगर होगा जिसकी नींवें कीमती रत्नों से बनी होंगी। नगर के फाटक मोती के होंगे। नगर में कोई रात न होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसकी ज्योति होगी। वहां कोई शाप न होगा, कोई आंसू न होगा, कोई मृत्यु न होगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या हुआ रैप्चर के समय। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 17। प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। पहले मरे हुए मसीह में जी उठेंगे, फिर हम जीवित लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। रैप्चर के बाद विश्वासी प्रभु से मिलेंगे। विवाह भोज होगा, मेमने का ब्याह। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9। फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। जब प्रभु लौटेगा तब वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 सहस्राब्दी राज्य, 1000 वर्ष का राज्य। उसके बाद क्या होगा? नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। और नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। यही वह क्षण है जब हम विश्वासियों का स्थायी घर पाएंगे, नया यरूशलेम। यहां पर लोगों की एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। बहुत लोग सोचते हैं मसीही मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाकर हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग हमारा स्थायी घर नहीं है, बल्कि एक अस्थायी जगह है जहां आत्माएं प्रभु के साथ रहती हैं। फिलिप्पियों 1 का 23। मसीह के साथ रहना बहुत ही अच्छा है। अंतिम समय पर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और वहीं हम सदा सर्वदा रहेंगे। इसीलिए स्वर्ग जाना एक गलत धारणा है। सच्चाई यह है कि हमारा अंतिम घर नया यरूशलेम है। यूहन्ना 14 का 2 से 3 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, और जहां मैं हूं तुम भी वहीं रहो। यह स्थान नया यरूशलेम है। और प्रकाशित वाक्य 21 का 3 में भी वर्णन है। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है। तो प्रियो, ये कुछ गलतफहमियां थीं जो हमने सुधारी। गलतफहमी 1, मरने के बाद मसीही सीधे स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। सच्चाई यह है कि हाँ, आत्मा प्रभु के पास जाती है, लेकिन स्थायी घर नया यरूशलेम है। गलतफहमी 2, स्वर्ग ही हमारा अंतिम गंतव्य है। इसकी सच्चाई हमने जाना कि बाइबल कहती है कि नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी और नया यरूशलेम उतरेगा। गलतफहमी 3, स्वर्ग और नया यरूशलेम एक ही हैं। नहीं, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और नया यरूशलेम विश्वासियों का घर है। मुझे आशा है आप में से बहुतों की यह गलतफहमियां दूर हुई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अब तक अच्छी लगी या आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें यह बताती है कि हमारा प्रयास आपके दिल को छू पाया है। दूसरा, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपकी इस वीडियो से यह गलतफहमी दूर हुई जिससे बहुत मसीही विश्वासियों अनजान थे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इसे आसानी से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हमें न सिर्फ उद्धार मिला है, बल्कि हमें एक अनंत घर भी मिला है, नया यरूशलेम। वहां कोई शोक नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई बीमारी या मृत्यु नहीं होगी। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो आज हमने देखा कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। रैप्चर और दूसरे आगमन के बाद विश्वासियों का घर स्वर्ग नहीं, बल्कि नया यरूशलेम होगा, और नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आएगा। यही हमारी अनंत मंजिल है। प्रिय मित्रों, अब हमें सच्चाई समझनी चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। आइए हम इस प्रतिज्ञा को पकड़े रहें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, और एक दिन हम उस अद्भुत नगर नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, कि जीवन के वृक्ष का अधिकार पाएं और फाटकों से नगर में प्रवेश करें।